नमस्कार सम्मानित दर्शकों, एक बार फिर से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल बीइंग टीवी पर। प्रिय दर्शकों, आज का जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं वह न केवल बेहद प्रेरणादायक है बल्कि अत्यंत ज्ञानवर्धक भी है। आज की इस अद्भुत कहानी में एक तोते ने बताया है कि यदि आप इन दो बातों पर ध्यान देंगे तो बुढ़ापे में कभी दुखी नहीं होंगे। दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और सकारात्मक कमेंट्स लिखें। ऐसा करने से आप हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकेंगे और उसका भरपूर लाभ उठा पाएंगे। आइए अब शुरू करते हैं आज की यह दिलचस्प और अनमोल कहानी। प्रिय दर्शकों, यह कहानी प्राचीन समय की है। किसी घने जंगल में एक तोता और एक मैना का जोड़ा रहता था। उन्होंने एक सुंदर सा घोंसला बनाकर उसमें अपना जीवन बड़े प्रेम और स्नेह के साथ व्यतीत किया। यह दोनों पति पत्नी आपस में गहरे प्रेम से जुड़े हुए थे। एक दिन की बात है जब तोते की पत्नी मैना गर्भवती हो गई। इस बात का पता चलते ही कि वे दोनों जल्द ही माता पिता बनने वाले हैं, तोता और मैना खुशी से झूम उठे। उनके जीवन में यह एक बहुत ही खास और आनंददायक पल था। प्रिय दर्शकों, इस शुभ समाचार के बाद तोता अपनी पत्नी का खास ख्याल रखने लगा। वह प्रतिदिन उसके लिए दाना पानी ढूंढ कर लाता और अपने घोंसले में लाकर उसे प्रेम पूर्वक देता। उनके जीवन का यह समय बेहद सुखद और शांतिपूर्ण था। प्रिय दर्शकों, समय धीरे धीरे बीतता चला जाता है और मैना का प्रसव काल नजदीक आता है। इस नई जिम्मेदारी और आने वाले सुखद पल की उम्मीद में मैना बेहद प्रसन्न और उत्साहित थी। वह अपने पति तोते से बड़ी खुशी के साथ कहती है, पिया जी, अब वह समय बहुत करीब है जब हमारी संतान इस दुनिया में आएगी। मैं अपने बच्चों को जल्द ही जन्म दूंगी और वे हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। वे हमारी पूरी सेवा करेंगे और हमारे जीवन को सुखमय बनाएंगे। अब हमें भविष्य की किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी संतान हमारी देखभाल करेगी और हमें हर मुश्किल समय में संभालेगी। यह सुनकर तोता बड़ी विनम्रता से कहता है, प्रिय, हमें इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए कि हमारी संतान हमारी सेवा करेगी या हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। मैना ने यह सुनकर आश्चर्य से पूछा, पिया जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? हर संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, फिर हमारी संतान हमारी सेवा क्यों नहीं करेगी? तोता ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी के जरिए समझाऊंगा कि माता पिता को बुढ़ापे में अपनी औलाद से किन दो चीजों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति इन दो बातों को याद रखेगा तो वह अपने बुढ़ापे में कभी भी दुखी या निराश नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, यह संवाद तोता और मैना के बीच उस समय का है जब जीवन में आने वाले अनुभवों के बारे में उनकी समझ गहरी हो रही थी। अब कहानी आगे बढ़ती है, जहां तोता अपने विचारों को और विस्तार से व्यक्त करता है। ध्यान से सुने और इसका महत्व समझें। प्रिय दर्शकों, अब तोता अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहता है, प्रिय मैना, किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के घर में ईश्वर की असीम कृपा से हर प्रकार की सुख सुविधाएं मौजूद थी। उसके पास ढेर सारा धन दौलत था, समाज में मान सम्मान था और एक समृद्ध जीवन जीने के लिए किसी चीज की कमी नहीं थी। इसके बावजूद वह और उसकी पत्नी हमेशा दुखी और चिंतित रहते थे। उनके दुख का कारण यह था कि भगवान ने उन्हें सब कुछ दिया था, परंतु उनकी गोद अब तक खाली थी। उनके घर में कोई संतान नहीं थी और इस बात से दोनों पति पत्नी का मन हर समय खिन्न रहता था। दर्शकों, इस प्रकार पति पत्नी ने साथ में 15 वर्षों का लंबा समय बिता दिया,
लेकिन उनकी यह अभिलाषा पूरी नहीं हुई। इस दौरान वह व्यक्ति अपनी पत्नी को बेहतरीन डॉक्टरों के पास लेकर गया और सबसे महंगे अस्पतालों में उसका इलाज कराया। वह पति अपनी पत्नी को लेकर देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों पर गया, जहां उसने श्रद्धा से पूजा अर्चना की और ईश्वर से संतान की कामना की। मंदिरों में माथा टेकते हुए उसने हर संभव उपाय किया ताकि उनकी गोद भर सके। आखिरकार शादी के 20 वर्षों बाद उनकी तपस्या रंग लाई और ईश्वर की कृपा से उनकी इच्छा पूरी हुई। उसकी पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब अस्पताल में बच्चे का जन्म हुआ और उन्हें बताया गया कि उनके घर एक बेटा आया है, तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ देर बाद जब नन्हे शिशु को साफ सफाई के बाद अस्पताल की नर्स ने गोद में लेकर उनके पास लाकर दिया, तो दोनों पति पत्नी उत्सुकतापूर्वक पूछने लगे, हमारा बच्चा कैसा है? क्या वह पूरी तरह से स्वस्थ है? कहीं उसे कोई समस्या तो नहीं है? पति पत्नी की बातों को सुनकर नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी, आपको एक सुंदर और प्यारा बेटा हुआ है। वह अच्छा है, लेकिन यह सुनते ही बच्चे की मां का चेहरा चिंता से भर गया। नर्स के मुंह से लेकिन शब्द सुनकर उसका मन व्याकुल हो उठा। वह घबराई हुई नर्स से पूछने लगी, क्या हुआ? हमारे बेटे में क्या कमी है? दर्शकों, उस पल पति पत्नी की चिंता चरम पर पहुंच गई थी। प्रिय दर्शकों, नर्स ने मां को सांत्वना देते हुए कहा, बहन जी, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पुत्र का जन्म बिल्कुल ठीक हुआ है। वह स्वस्थ और सुंदर है। लेकिन एक बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपके बेटे की केवल एक आंख ही काम करती है। वह दूसरी आंख से देख नहीं सकता। बस यही एक कमी है, बाकी आपका पुत्र बिल्कुल ठीक और स्वस्थ है। दर्शकों, जैसे ही उस मां ने नर्स से यह सुना कि उसका बेटा एक आंख से काना है, उसके दिल पर गहरा आघात हुआ। लेकिन अपनी ममता के वशीभूत होकर वह तुरंत अपने नवजात पुत्र को अपनी गोद में उठाकर सीने से लगा लेती है। वह रोते हुए कहने लगी, कोई बात नहीं। यदि मेरे बेटे की एक आंख नहीं है तो क्या हुआ? एक आंख तो सही सलामत है। वह जैसा भी है, वह मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे लिए यह दुनिया का सबसे प्यारा और सबसे सुंदर बच्चा है। प्रिय दर्शकों, यह मां की ममता थी जो अपने बच्चे की इस कमी को भी सहजता से स्वीकार कर रही थी। उसके लिए संतान का प्यार उसकी शारीरिक बनावट या गुणदोष पर निर्भर नहीं था। मां की नजर में हर बच्चा अनमोल और बराबर होता है, चाहे वह गोरा हो या सांवला, सुंदर हो या कुरूप। मां अपने बच्चों के बाहरी रूप को नहीं देखती, बल्कि उनके हृदय और आत्मा से जुड़ी होती है। वह मां अपने बालक को प्यार से निहारते हुए बोली, देखो मेरा बच्चा कितना प्यारा है। यह तो सचमुच दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। प्रिय दर्शकों, उस मां के इन शब्दों को सुनकर नर्स भी भावुक हो उठी। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। वह सोचने लगी, यदि परमात्मा ने इस दंपति को संतान का सुख देना ही था, तो इस बच्चे को दोनों आंखें क्यों नहीं दी? आखिर इसमें क्या चला जाता? इस क्षण ने नर्स के दिल में भी ममता और करुणा का भाव जगा दिया। दर्शकों, यह कहानी केवल मां के प्रेम की नहीं, बल्कि यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी भी कमी को स्वीकार कर लेता है और उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है। अब आगे कहानी में वह मां अपने बेटे को दुलारते हुए कहने लगी, कोई बात नहीं, मेरा बेटा जैसा भी है, आखिरकार वह मेरा ही लाल है। लेकिन हाँ, अगर इसकी दोनों आंखें सलामत होती तो यह और भी सुंदर और प्यारा लगता। दोनों आंखों के साथ मेरा बेटा कितना परफेक्ट और बेहतरीन दिखता, यह सोचकर दिल को थोड़ा दुख जरूर होता है। प्रिय दर्शकों, मां की इन बातों को सुनकर नर्स ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बहन जी, अगर आप सच में चाहती हैं
कि आपके पुत्र की दोनों आंखें सही हो जाएं, तो ऐसा भी संभव हो सकता है। माँ ने नर्स की यह बात सुनकर चौंकते हुए पूछा, नर्स मैडम, यह कैसे संभव हो सकता है? आप यह क्या कह रही हैं? नर्स ने उन्हें विस्तार से समझाते हुए कहा, आपके बेटे की दोनों आंखें हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए आप दोनों में से किसी एक को अपनी एक आंख दान करनी होगी। अगर आप या आपके पति में से कोई एक अपनी एक आंख दे देते हैं, तो आपके बेटे की कमी पूरी हो जाएगी और वह दोनों आंखों से देख सकेगा। प्रिय दर्शकों, नर्स की इन बातों को सुनकर वह व्यक्ति जो अब तक चुपचाप खड़ा था, बोलने लगा। उसने गंभीरता से कहा, नर्स मैडम, हमारी बात सुनिए। हमारे बेटे की एक आंख बिल्कुल सही है और वह उसी से दुनिया देख सकता है। दूसरी आंख लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा बेटा जैसा है वैसा ही अच्छा है। मैं अपनी आंख नहीं दान कर सकता। उस व्यक्ति ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, देखिए, मेरा घर मेरी मेहनत और मजदूरी से चलता है। अगर मेरी एक आंख चली गई तो मैं अपना काम कैसे कर पाऊंगा? मेरी आजीविका ही मेरे परिवार का सहारा है। इस बच्चे को पालने और इसके भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर ही है। अगर मेरी एक आंख नहीं रहेगी तो मैं अपने परिवार का खर्च कैसे उठाऊंगा? मेरी पत्नी और बच्चों की देखभाल का पूरा भार मेरे कंधों पर है और यह तभी संभव है जब मेरी दोनों आंखें पूरी तरह से ठीक हों। इसलिए मैं अपनी आंखें दान नहीं कर सकता। वह पिता अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, अब जहाँ तक मेरे बेटे की एक आंख की बात है, तो मैं इसे परमात्मा की मर्जी मानता हूँ। भगवान ने जिसे जैसा बनाया है उसे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। हमारा पुत्र जैसे भी है वह हमारे लिए परिपूर्ण और अद्वितीय है। प्रिय दर्शकों, पिता ने इस निर्णय को पूरी तरह से नकार दिया, लेकिन माँ का दिल तो माँ का ही होता है। ममता से भरी हुई वह माँ नर्स से कहने लगी, नर्स मैडम, अगर ऐसा संभव है कि मेरी एक आंख देकर मेरे बेटे को उसकी दोनों आंखें मिल जाएं, तो मैं खुशी खुशी यह त्याग करने के लिए तैयार हूँ। मेरा जीवन तो घर के अंदर ही गुजरता है। मुझे कहीं बाहर जाकर काम नहीं करना पड़ता, लेकिन मेरे बेटे को तो पूरी जिंदगी अपने पैरों पर खड़ा होना है। उसे हर तरफ देखना है, इस दुनिया का सामना करना है। इसलिए मैं अपनी एक आंख उसे देना चाहती हूँ। जब माँ ने अपनी इच्छा व्यक्त की तो पति ने उससे चिंतित स्वर में कहा, अगर तुम ऐसा करोगी तो खुद कानी हो जाओगी। क्या तुम्हें यह स्वीकार होगा कि तुम्हारी खुद की एक आंख चली जाए? माँ ने अपने पति की बात को बड़े धैर्य और दृढ़ता के साथ सुना और फिर अपनी ममता भरी आवाज में कहा, मुझे यह मंजूर है। अगर मेरी एक आंख न रहे तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं अपने बेटे को दोनों आंखों के साथ देखना चाहती हूँ। यह मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। मेरी एक आंख ले लो और मेरे बेटे को दे दो। जब मेरे बेटे की दोनों आंखें ठीक होंगी तो वह और भी सुंदर लगेगा। मुझे अपने बेटे को इस दुनिया में बिना किसी कमी के देखना है। यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। मैं अपने बेटे को अपनी एक आंख दान करने के लिए तैयार हूँ। प्रिय दर्शकों, यह माँ की ममता का वो रूप था जिसमें त्याग और प्रेम की पराकाष्ठा झलक रही थी। माँ के लिए अपने बच्चे की खुशी और भविष्य सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। उसकी इस भावना ने यह सिद्ध कर दिया कि एक माँ के लिए उसका बच्चा ही उसकी दुनिया है और उसकी कमी को पूरा करना माँ के जीवन का सबसे बड़ा सपना। प्रिय दर्शकों, माँ के कहने पर डॉक्टर उसकी एक आंख निकालकर उसके बेटे को लगा देते हैं। इस प्रकार वह माँ अपनी एक आंख का त्याग कर अपने पुत्र को उसकी दोनों आंखें दे देती है। अब बेटे की दोनों आंखें पूरी तरह ठीक हो जाती हैं, लेकिन इस त्याग के कारण माँ काणी हो जाती है। तोता आगे मैना को बताने लगा, प्रिय,
कुछ दिनों तक माँ और बेटा अस्पताल में रहते हैं। जब डॉक्टर यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि दोनों की स्थिति पूरी तरह से सामान्य और स्वस्थ हो गई है, तब उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है। माँ और पुत्र दोनों अपने घर वापस लौट आते हैं। अब वह दंपति अपने बेटे का पालन पोषण पूरी लगन और प्यार से करने लगते हैं। उनका पूरा जीवन अब अपने बच्चे के चारों ओर ही घूमने लगता है। इस तरह समय बीतता गया और उनका बेटा धीरे धीरे बड़ा होता गया। देखते ही देखते वह बच्चा 5 साल का हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था और उनके जीवन में खुशियां लौट आई थी। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन ऐसा आया जिसने इस परिवार को झंझोड़ कर रख दिया। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में उस बच्चे के पिता का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। जब उसकी पत्नी को अपने पति की मौत की खबर मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह गहरे सदमे में आ गई और जोर जोर से रोने लगी। अपनी टूट चुकी आवाज में वह बार बार कह रही थी, अब मैं क्या करूंगी? मेरा बच्चा अभी केवल 5 साल का है। घर में कमाने वाले तो केवल वही थे और अब वे भी मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अब मैं अपने बच्चे का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी? प्रिय दर्शकों, उस माँ के रोने और विलाप करने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। वे सभी उसे शांत करने लगे और उसे समझाने का प्रयास करने लगे। पड़ोसियों ने उसे हिम्मत और धैर्य रखने के लिए कहा। किसी तरह लोग उसे संभालते हैं और उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने में मदद करते हैं। इस कठिन समय में माँ को अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अपने बेटे के लिए वह खुद को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही थी। उसकी ममता और साहस ने उसे आगे बढ़ने ताकत दी और उसने अपने बेटे के भविष्य के लिए हर मुश्किल को सहने का संकल्प लिया। प्रिय दर्शकों, यह बात माँ के त्याग और कठिनाइयों में भी उसकी अदम्य शक्ति का प्रतीक है। माँ का प्रेम और उसकी ममता हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न आएं, अपनों के लिए जीने और लड़ने का जज्बा कभी खत्म नहीं होना चाहिए। अब प्रिय दर्शकों, इस कठिन परिस्थिति में वह लाचार माँ अपने 5 साल के मासूम बेटे के साथ किसी तरह जीवन का सफर तय करने लगती है। घर में जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, वह तो पहले ही खत्म हो चुकी थी। संतान प्राप्ति की चाह में और इलाज कराने में सारा धन खर्च हो गया था। पति की मृत्यु के बाद जो कुछ बचा था, वह भी उनके अंतिम संस्कार में खर्च हो गया। इस तरह वह माँ खुद को मजबूत बनाकर अपने बेटे के लिए जीने का संकल्प लेती है। अब उसे अपनी और अपने बेटे की जिंदगी चलाने के लिए मेहनत मजदूरी का सहारा लेना पड़ता है। वह दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती, बर्तन मांजती और सफाई का काम करती थी। लेकिन प्रिय दर्शकों, उसकी ममता इतनी गहरी थी कि उसने कभी भी अपने बेटे को किसी तरह की तकलीफ महसूस नहीं होने दी। वह माँ दिन रात काम करके जो थोड़े बहुत पैसे कमाती, उससे अपने बेटे के लिए अच्छे अच्छे खिलौने खरीद कर लाती। वह अपने बेटे के लिए सुंदर सुंदर कपड़े लेकर आती और उसकी हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश करती। अपने बच्चे के साथ हर समय वह ऐसे रहती थी जैसे उसकी परछाई हो। समय बीतता गया और जब उसका बेटा 6 साल का हो गया, तो एक दिन वह माँ अपने बेटे का भविष्य संवारने की उम्मीद लेकर उसका एक विद्यालय में दाखिला कराने पहुँचती है। वह विद्यालय उस नगर का सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित विद्यालय था, जहाँ अमीर और प्रभावशाली परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। प्रिय दर्शकों, जब वह माँ स्कूल के प्रधानाचार्य के पास पहुँची, तो विनम्र स्वर में कहने लगी, भाई साहब, मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे का इस विद्यालय में दाखिला हो जाए। मैं अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहती हूँ, ताकि वह बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बन सके। प्रधानाचार्य ने पहले तो उस बच्चे की ओर देखा। बच्चा न केवल सुंदर था,
बल्कि उसकी आंखों में एक चमक और मासूमियत झलक रही थी। लेकिन जैसे ही उनकी नजर मां पर पड़ी, उन्होंने उसके फटे पुराने कपड़ों और थकी हुई हालत को देखकर मन ही मन सोचना शुरू कर दिया। प्रधानाचार्य ने विचार किया, यह बच्चा तो काफी अच्छा और तेज लग रहा है, लेकिन इसकी मां की स्थिति देखकर लगता है कि यह महिला शायद किसी गरीब परिवार से है। यह कैसे हमारे स्कूल की महंगी फीस और किताबों का खर्च उठा पाएगी? प्रधानाचार्य ने मां को समझाते हुए कहा, बहन जी, हमारे विद्यालय की फीस बहुत अधिक है। यहाँ केवल अमीर परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। हमारे स्कूल में पढ़ाई का खर्चा काफी ज्यादा होता है। मैं समझ सकता हूँ कि आप अपने बेटे के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, लेकिन मेरा सुझाव है कि आप अपने बेटे का एडमिशन किसी सरकारी विद्यालय में करवा दें। वहाँ पर पढ़ाई भी अच्छी होती है और फीस भी कम होती है। आप वहाँ अपने बेटे को आसानी से पढ़ा सकती हैं। प्रिय दर्शकों, इस बात को सुनकर उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी, यह केवल वही महसूस कर सकती थी। लेकिन वह माँ इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने ठान लिया था कि वह अपने बेटे को इसी विद्यालय में पढ़ाएगी, चाहे इसके लिए उसे और कितनी ही मेहनत क्यों न करनी पड़े। मास्टर जी की बातों को सुनने के बाद उस माँ ने विनम्रता से कहा, सर जी, कृपया आप पैसे की चिंता न करें। जितनी भी फीस होगी मैं समय पर जमा कर दूंगी। मेरा बेटा मेरा एकमात्र सहारा है और मैं चाहती हूँ कि यह पढ़ लिख कर बड़ा होकर एक डॉक्टर बने। इसी उम्मीद के साथ मैं इसे आपके विद्यालय में लेकर आई हूँ। प्रिय दर्शकों, मास्टर जी ने जब उस माँ की यह बात सुनी तो वे उसकी दृढ़ता और उसकी ममता से गहराई तक प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि यह माँ अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मास्टर जी ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, ठीक है बहन जी, अगर आप इतना दृढ़ निश्चय लेकर आई हैं, तो हम आपके बेटे का इस विद्यालय में दाखिला कर देते हैं। इस प्रकार उस बच्चे का एडमिशन विद्यालय में हो गया और वह नियमित रूप से स्कूल जाने लगा। माँ ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए अपनी मेहनत को और भी बढ़ा दिया। पहले वह केवल 5 घरों में झाड़ू पोंछा और बर्तन मांजकर अपना गुजारा करती थी, लेकिन बेटे की पढ़ाई का खर्चा और स्कूल की फीस चुकाने के लिए उसने अपनी मेहनत दोगुनी कर दी। अब वह 10 घरों में काम करने लगी। वह दिन रात खून पसीना बहाकर अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करती थी। उस माँ की मेहनत और त्याग रंग लाने लगा। बेटा पढ़ाई में ध्यान देने लगा और धीरे धीरे अच्छा प्रदर्शन करने लगा। समय बीतता गया और वह लड़का 5वीं कक्षा में पहुंच गया। उसकी उम्र अब 10 साल हो चुकी थी। माँ की कड़ी मेहनत से वह बालक अपने स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी आगे बढ़ने लगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, समाज कभी कभी बहुत निर्दयी हो जाता है। एक दिन स्कूल में जब वह बालक अपने सहपाठियों के साथ खेल रहा था, तो कुछ बच्चे उसे चिढ़ाने लगे। वे उसे घेरकर हंसते हुए कहने लगे, देखो देखो, एक आंख वाली कानी माँ का बेटा आ गया। इसकी माँ तो कानी है। उन बच्चों की बातें सुनकर वह बालक दुखी हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और चुपचाप वहां से चला गया। प्रिय दर्शकों, जब वह लड़का अपने सहपाठियों के तानों और उनकी बातें सुनता है, तो उसका मन गहरे क्रोध और अपमान से भर जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है मानो उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची हो। उस दिन जब विद्यालय की छुट्टी होती है, तो हमेशा की तरह उसकी माँ, जो एक आंख से कानी थी, उसे लेने स्कूल आती है। लेकिन आज लड़के के मन में अपनी माँ के प्रति नाराजगी और शर्मिंदगी का भाव था। जैसे ही उसकी माँ स्कूल के गेट पर पहुँचती है, वह लड़का गुस्से से भरे शब्दों में कहता है, माँ, कल से तुम मुझे स्कूल छोड़ने या लेने मत आना। मुझे अब अकेले ही स्कूल आने जाने दो।
उसकी माँ यह सुनकर चौंक जाती है और शांत स्वर में पूछती है, बेटा क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या किसी ने कुछ कहा है? लड़का अपनी भावनाओं को छुपाए बिना कहता है, माँ, तुम्हारी वजह से मेरे साथ के लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं कि मेरी माँ एक आंख से कानी है। वे तुम्हारी सूरत को लेकर मेरा उपहास करते हैं। मुझे उनकी बातें सुनकर बहुत शर्मिंदगी होती है। तुम्हारे कारण मुझे अपमानित होना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, वह लड़का अपनी माँ के खिलाफ तमाम शिकायतें और गुस्सा व्यक्त करता है। वह माँ जो अपने बेटे से बेहद प्यार करती थी, अपने पुत्र के मुंह से यह सब सुनकर भीतर से टूट जाती है। लेकिन फिर भी अपनी ममता के कारण वह कुछ नहीं कहती और सब कुछ चुपचाप सहन कर लेती है। कुछ पल चुप रहने के बाद वह माँ हल्की मुस्कान के साथ कहती है, ठीक है बेटा, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ स्कूल न आऊं, तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। लेकिन बेटा, यह सोचो कि तुम अकेले स्कूल कैसे आओगे? तुम्हें तो रास्ता पार करने में परेशानी होगी। लड़का जवाब में कहता है, माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे अब इस काबिल समझो कि मैं अकेले स्कूल जा सकता हूँ। तुम्हें मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। प्रिय दर्शकों, वह माँ जो अपने बेटे की हर इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार रहती थी, अपने बेटे की इस बात पर भी सहमत हो जाती है। वह धीमे स्वर में कहती है, ठीक है बेटा, आज के बाद मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने या लेने नहीं आऊंगी। लेकिन बेटा, एक बात याद रखना, रास्ते में हमेशा सावधानी से चलना। मुझे तुम्हारे पिता की सड़क दुर्घटना की घटना बार बार याद आती है और यह सोचकर मेरा दिल डर से कांप उठता है। यह कहते हुए वह माँ अपने आंसू छुपाकर अपने बेटे के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करती है। लेकिन प्रिय दर्शकों, उस माँ के दिल में एक गहरी चोट लग चुकी थी। अपने बेटे की बात मानने के बावजूद वह माँ का दिल उस दर्द को सहने में संघर्ष करता रहा। प्रिय दर्शकों, अब वह लड़का अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं अब अकेला ही स्कूल आ सकता हूँ और वापस जा सकता हूँ। तुम बस आराम करो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद से वह लड़का रोज अकेले ही विद्यालय जाने और वापस आने लगता है। जैसे जैसे वह लड़का बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसके खर्चे भी बढ़ने लगे। स्कूल की किताबों और फीस के अलावा अब और भी चीजों की जरूरत महसूस होने लगी, जैसे नए कपड़े, खाने पीने का खर्च और अन्य जरूरतें। जैसे जैसे उस लड़के के खर्चे बढ़ते गए, वैसे वैसे उसकी माँ पर काम का बोझ भी लगातार बढ़ता गया। पहले वह सिर्फ 15 घरों में काम करती थी, लेकिन अब बेटे के बढ़ते खर्चे के कारण उसे और भी ज्यादा काम करना पड़ता था। प्रिय दर्शकों, समय तेजी से बीतता चला गया और वह लड़का अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है। वह पूरी स्कूल में अव्वल आकर अपनी माँ को गर्व महसूस कराता है। इसके बाद अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ाने के लिए वह शहर चला जाता है। प्रिय दर्शकों, जब वह लड़का शहर में पढ़ाई करने के लिए चला जाता है, तो उसकी माँ के लिए मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं। पहले जो थोड़ा बहुत पैसा वह काम करके कमा लेती थी, अब वह नाकाफी लगने लगा। पहले सिर्फ किताबों और स्कूल की फीस का खर्च था, लेकिन अब उसके बेटे के शहर जाने के बाद उसके खर्चे कहीं अधिक हो गए थे। वह माँ जो पहले 15 घरों में काम करके अपने बेटे का खर्च चलाती थी, अब उसे 25 घरों में काम करना पड़ता था। वह दिन रात मेहनत करती, बर्तन धोती, झाड़ू पोंछा करती और रात के 11 बजे तक काम करती रहती। तब जाकर वह अपनी मेहनत से महीने के अंत में कुछ पैसे अपने बेटे के लिए भेज पाती थी। प्रिय दर्शकों, वह माँ इतनी कड़ी मेहनत क्यों करती थी?
उसका केवल एक ही उद्देश्य था, वह चाहती थी कि उसका बेटा एक दिन पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बने, और जब वह डॉक्टर बने तो उसका जीवन बेहतर हो। वह जानती थी कि एक दिन उसकी सारी मेहनत का फल उसे मिलेगा और वह अपने बेटे के साथ सुखमय जीवन जी सकेगी। यही सोचकर वह अपने बेटे के भविष्य के लिए दिन रात काम करती रहती थी, बिना कभी थके, बिना कभी रुके। प्रिय दर्शकों, इस कठिन जीवन में वह माँ धीरे धीरे बूढ़ी हो गई। धूप में काम करते करते उसका चेहरा सांवला पड़ गया और उसका शरीर भी कमजोर हो गया। लेकिन उसने कभी भी अपने बेटे के लिए कोई कमी नहीं होने दी। वह जानती थी कि उसके बेटे के पास कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सके। अपने बेटे के लिए वह हर कष्ट को सहने के लिए तैयार थी। प्रिय दर्शकों, तोता फिर मैना से कहता है, प्रिय, कुछ दिन ऐसे ही धीरे धीरे बीत गए और फिर एक दिन उस माँ को एक पत्र मिलता है। जब उसने वह पत्र खोला और पढ़ा तो उसमें लिखा था, माँ, अब मैं शहर में एक बड़ा डॉक्टर बन चुका हूँ। अब तुम्हें मुझे पैसे भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अब अपने पैरों पर खड़ा हो चुका हूँ और अपने जीवन के नए रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूँ। जब उस माँ ने यह पत्र पढ़ा तो उसके दिल में खुशी का एक नया संसार बस गया। वह सोचने लगी, मेरे पति के जाने के बाद यह मेरा बेटा ही तो था जिसने मुझे हर पल सहारा दिया। और आज जिस सपने को मैंने अपनी पूरी जिंदगी में संजोकर रखा था कि मेरा बेटा एक दिन डॉक्टर बनेगा, वह सपना अब सच हो चुका है। प्रिय दर्शकों, जब उस माँ को यह पत्र मिलता है और यह जानती है कि उसका बेटा डॉक्टर बन चुका है, तो वह खुशी से झूम उठती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह सोचने लगती है, मेरे बेटे ने जो कठिनाइयां झेली थी, उनका फल उसे मिल गया। अब मुझे अपने बेटे पर गर्व है और उसकी सफलता की कोई सीमा नहीं है। लेकिन एक चीज जो उस माँ को चुपचाप परेशान कर रही थी, वह यह थी कि उसका बेटा अभी तक गाँव नहीं आया था। वह सोचने लगी, इतना समय हो गया, वह शहर में है, लेकिन अब तक मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आया? वह अब डॉक्टर बन चुका है, तो अब तो उसे आकर मुझे देखना ही चाहिए। प्रिय दर्शकों, उस माँ ने खुश होकर पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी। वह गर्व से गांव वालों को बताती थी, देखिए, यह मेरी मेहनत का फल है। मेरा बेटा अब डॉक्टर बन चुका है। वह सभी से कहती, मेरे बेटे ने यह जो सपना देखा था, उसे पूरा कर लिया है। आज मेरी मेहनत, मेरी समर्पण और मेरे प्यार का नतीजा सामने आया है। इस तरह वह माँ अपने बेटे के गांव आने का इंतजार करती रहती है और साथ ही वह यह भी सोचती रहती है कि जब वह आएगा तो वह अपनी खुशी का इजहार कैसे करेगी। वह माँ यह सोचने लगी कि अब उसका बेटा डॉक्टर बन चुका है और वह जानती है कि अब उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। वह अपने बेटे के गांव लौटने का इंतजार करती है ताकि वह उसकी आरती उतार सके और उसका स्वागत पूरे सम्मान से कर सके। वह कहती है, अब मेरे बेटे को आकर मुझे देखना चाहिए। उसकी आरती उतारने और उसे गले लगाने का दिन जल्द ही आना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अब वह माँ अपने बेटे के आने का बेसब्री से इंतजार करती रहती थी। हर रोज उसका दिल उम्मीद से भरा रहता था कि आज तो शायद उसका बेटा लौट कर आएगा। दिन के दौरान जब भी किसी की गाड़ी उनके घर के पास से गुजरती, वह माँ तुरंत दौड़कर बाहर जाती और सोचती कि शायद वह उसका बेटा हो जो अब घर वापस लौट आया है। उसकी आंखों में गहरी उम्मीद और खुशी की झलक होती थी। लेकिन जब वह देखती कि वह कोई और था, तो उसका दिल भारी हो जाता और वह फिर से अपने घर की ओर लौट आती। इस तरह हर दिन और हर पल उसका इंतजार बढ़ता जाता था। समय की लहरों में कई दिन ऐसे ही बीत गए। अब रात को भी उसे नींद नहीं आती थी। वह बिस्तर पर लेटी रहती, सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू भर आते।
उसके मन में सवाल उठते, क्या वजह हो सकती है कि मेरा बेटा मुझे लेने नहीं आया? क्या कोई ऐसी कठिनाई है जो उसे मुझे लेने से रोक रही है? वह सोचने लगती, क्या कभी वह मेरे पास आएगा और मुझे अपने साथ लेकर जाएगा? प्रिय दर्शकों, वह माँ अपने मन में यह सब विचार करती और सोचती, क्या अब वो दिन कभी आएंगे जब मैं दूसरों के घरों में बर्तन साफ करने और झाड़ू पोंछा करने से मुक्त हो जाऊंगी? उसकी आंखों में एक सपना था कि अब उसे किसी और के घर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह सोचती, अब मेरे बेटे के पास अपनी एक बड़ी संपत्ति होगी और मैं आराम से बैठकर उसकी कमाई का आनंद लूंगी। मेरे बेटे का घर बड़ा होगा, उसमें नौकर चाकर होंगे, गाड़ी और बंगला होगा। अब मेरे दुखों के दिन खत्म हो गए हैं। वह माँ पूरे दिन अपनी कल्पनाओं में खोई रहती, कभी यह सोचते हुए कि उसे अपने बेटे के साथ सुखचैन की जिंदगी बिताने का मौका मिलेगा, और कभी यह सोचते हुए कि वह अपने बेटे के साथ अच्छे दिन गुजारेगी। यही ख्वाब और आशाएं उसके दिल और दिमाग में हमेशा चलती रहती। प्रिय दर्शकों, इस तरह उस माँ को अपने बेटे का इंतजार करते करते एक पूरा साल गुजर गया, लेकिन वह बेटा एक बार भी अपनी माँ से मिलने के लिए घर नहीं आया। हर दिन उसकी उम्मीदें टूटती जाती और उसका दिल इस सोच में डूब जाता कि आखिरकार उसका बेटा उसके पास क्यों नहीं आया। फिर एक दिन उस माँ के पास उसके बेटे का दूसरा पत्र आता है। वह पत्र पढ़ते हुए माँ की आंखों में उत्सुकता और उम्मीद थी, लेकिन जैसे ही उसने पत्र के शब्दों को पढ़ा, उसका चेहरा उखड़ गया। पत्र में लिखा था, माँ, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी शादी हो गई है, और तुम्हें तो पता ही है, जिस लड़की से मैंने विवाह किया है वह एक बहुत बड़े और प्रतिष्ठित डॉक्टर की बेटी है। मेरी पत्नी बहुत सुंदर है और वह एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखती है। प्रिय दर्शकों, जब वह माँ यह पत्र पढ़ती है तो उसकी आंखों से आंसू की झरने की तरह धारा बहने लगती है। उसके दिल में गहरी निराशा और दुख की लहर दौड़ जाती है। वह माँ अपने बेटे के इस पत्र को पढ़कर सोचती है कि वह तो उम्मीद कर रही थी कि जब उसका बेटा डॉक्टर बनेगा तो उसे अच्छे रिश्ते मिलेंगे और वह खुद अपने बेटे के लिए सही लड़की चुनने में मदद करेगी। लेकिन इस पत्र ने तो उसकी सारी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। उस माँ के मन में कई सवाल उठते हैं और वह सोचने लगती है, हे भगवान, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया था जो मुझे इस तरह की सजा मिल रही है। हर माँ का सपना होता है कि वह अपनी मेहनत से अपने बेटे को बड़ा आदमी बनाए और फिर अपनी शादी के दिन उसे अपने हाथों से सजाकर आशीर्वाद दे। लेकिन वह माँ यह सोचती है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए मेहनत करके, दूसरों के घरों में काम करके, बर्तन धोकर और झाड़ू पोंछा करके उसे इस लायक बनाया था। उसने सोचा था कि वह दिन आएगा जब वह अपने बेटे को दूल्हा बनाकर उसे अपनी पसंद की लड़की के साथ शादी करने का आशीर्वाद देगी। लेकिन वह माँ इतनी मेहनत करने के बावजूद इस खुशी से वंचित रह गई। वह सोचने लगती है, क्या मैंने यही दिन देखने के लिए अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया था? क्या इसके लिए मैंने इतने सालों तक इतनी कठिन मेहनत की थी? वह खुद को यह सवाल पूछती है और फिर वह महसूस करती है कि उसके सारे अरमान इस पत्र में दम तोड़ चुके हैं। अब उसका बेटा शादी करने के बाद बता रहा है, लेकिन उसने अपनी माँ को किसी भी तरह से शामिल करना भी जरूरी नहीं समझा। शादी की कोई सूचना भी नहीं दी, बस एक पत्र लिख दिया। प्रिय दर्शकों, यह सोचते हुए वह माँ पूरी रात भर आंसू बहाती है, लेकिन बावजूद इसके वह माँ अपने बेटे को अपनी दुआएं देती रहती है। रोते रोते अंत में वह थक कर सो जाती है और उसके दिल में इस दर्द के बावजूद अपने बेटे के लिए कभी न खत्म होने वाली ममता बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, हालांकि उस माँ के दिल में अपने बेटे के लिए निरंतर प्रेम और आशीर्वाद का सागर था, वह हमेशा यह कहती थी, कोई बात नहीं बेटा, तुमने बिना बताए शादी कर ली,
लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इसके बावजूद उसके मन में एक उम्मीद और विश्वास था कि एक दिन उसका बेटा अपनी पत्नी के साथ वापस घर लौटेगा। वह सोचती कि अब जब उसका बेटा डॉक्टर बन चुका है और उसने विवाह कर लिया है, तो उसकी पत्नी भी उसके साथ आएगी। अब शायद मेरा बेटा और बहू दोनों मुझे मिलने के लिए आएंगे, यह विचार उसके दिल में बसा हुआ था। वह कल्पना करती कि वह अपनी बहू को देखेगी, बहू उसके पैर दबाएगी और वह अपनी बहू को आशीर्वाद देगी। इन ख्यालों में खोकर वह अपने बेटे और बहू का इंतजार करने लगी, यह सोचकर कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, इस तरह वह माँ अपने बेटे और बहू के आने का इंतजार करते करते एक पूरा साल गुजार देती है। लेकिन यह साल भी बीत गया और उस माँ की आशाएं टूटने लगी, क्योंकि न तो उसका बेटा आया, न ही बहू। फिर एक दिन उसे तीसरा पत्र मिलता है। इस पत्र में लिखा था, हे माँ, अब तुम दादी बन गई हो। भगवान की कृपा से हमारे घर बेटा आया है। प्रिय दर्शकों, जब उस माँ को यह समाचार मिलता है तो उसका धैर्य पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। उसकी सहन शक्ति भी जवाब दे देती है। वह सोचती है कि क्या यह वह दिन था जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी और मेहनत अपने बेटे की भलाई के लिए लगाई थी। कई सवाल उस माँ के दिल में उठते हैं। क्या एक माँ के लिए इससे बड़ी पीड़ा हो सकती है कि उसका बेटा बड़ा डॉक्टर बन जाए, शादी कर ले और फिर उसके जीवन के सबसे बड़े बदलावों का उसे कोई पता ही न चले? जिस माँ ने अपना हर सपना बेटे के सपनों में जीकर पूरा किया, जिस बेटे को पालने में उसने अपनी सारी उम्मीदें और खुशियाँ अर्पित की थीं, वही बेटा उसे वर्षों से न तो मिलने आया, न ही कभी उसे अपनी खुशियों में शामिल किया। प्रिय दर्शकों, उस माँ के लिए यह स्थिति अत्यधिक कठिन थी और इस दर्द से भरे वक्त में उस माँ के लिए अपने बेटे के लिए व्याकुल होना पूरी तरह से स्वाभाविक था। प्रिय दर्शकों, जब वह माँ अपने बेटे के लिए अधिक व्याकुल होने लगती है, तो एक दिन उसके मन में यह विचार आता है कि अब यह स्थिति और सहन नहीं होती। उसके दिल में जो बेचैनी बढ़ रही थी, वह उसे और अधिक असहज करने लगी। वह कुछ समय के लिए अपनी सोच में खो जाती है और सोचती है, कोई बात नहीं, अब कम से कम मेरे पोते का जन्म हो गया है, यह तो बहुत अच्छा हुआ। अब मैं अपने पोते को देख सकूंगी। उसे उम्मीद होती है कि वह अपने पोते को अपनी गोद में खिलाएगी, उसे प्यार से पालने के लिए नया पालना लाएगी और उस छोटे से बच्चे के साथ अपना समय बिताएगी। वह सोचती है, अब मेरा बेटा भी जरूर अपनी बहू और पोते के साथ मुझसे मिलने आएगा। इन खुशियों की कल्पना करते करते वह माँ और भी व्याकुल होने लगती है। प्रिय दर्शकों, इस तरह इंतजार करते करते 7 महीने बीत जाते हैं, लेकिन उसके बेटे या बहू का कोई पता नहीं चलता। जब इतने लंबे समय तक कोई नहीं आता है, तो उस माँ का धैर्य टूटने लगता है। उसका मन बेचैन हो उठता है और वह सोचती है कि इस स्थिति को अब और नहीं सह सकती। अपनी व्याकुलता को दूर करने के लिए वह एक कठिन निर्णय लेती है और ठान लेती है कि चाहे जो हो जाए, वह अपने पोते को देखने जरूर जाएगी। प्रिय दर्शकों, यह निर्णय लेने के बाद वह माँ पूरी तरह से निश्चय करती है और अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए शहर जाने का मन बना लेती है। वह खुद को इस यात्रा के लिए तैयार करती है और किसी तरह रास्ते पूछते हुए उस शहर में पहुंच जाती है जहां उसका बेटा रहता था। वह बूढ़ी माँ अब अपने बेटे को ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास करने का मन बना चुकी थी। उस शहर में पहुंचकर वह एक ऑटो वाले को अपने पास बुलाती है और अपने बेटे का पत्र दिखाते हुए उसे बताती है, बेटा, मुझे इस पते पर जाना है। ऑटो वाला उस पत्र को ध्यान से देखता है और फिर उसे अपने ऑटो में बैठा लेता है। वह बूढ़ी माँ को बताए गए पते पर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वह उसे उस जगह पर ले जाता है जहां उसका बेटा रहता था। प्रिय दर्शकों, वह ऑटो वाला उस बूढ़ी माँ को लेकर उस बड़े डॉक्टर के आलीशान बंगले के पास पहुंच जाता है
ऑटो खड़ा करके वह ड्राइवर बड़ी विनम्रता से उस माँ से कहता है, माँ जी, आप जिस पते की बात कर रही थी वह अब आपके सामने है। यह जो सामने सुंदर सा बंगला है, यहाँ डॉक्टर साहब रहते हैं। यह सुनकर वह बूढ़ी माँ खुश हो जाती है और फिर ऑटो वाले को किराया देती है। उसने अपना झोला उठाया और बंगले की तरफ बढ़ने लगी। जब माँ की नजर उस शानदार बंगले पर पड़ती है तो उसकी आंखों में खुशी की चमक आ जाती है। वह देखती है कि वह बंगला सचमुच बहुत सुंदर और आलीशान है और उसके सामने एक चमचमाती हुई कार खड़ी हुई है। उस बंगले के दरवाजे पर 2 चपरासी बैठे हुए हैं जो काफी संजीदा नजर आते हैं। यह दृश्य देख उस माँ के दिल में सुकून और संतोष की भावना भर जाती है। उसे यह सोचकर खुशी होती है कि कितनी शानदार जगह पर मेरा बेटा अब रहता है। प्रिय दर्शकों, तोता आगे कहता है कि उस बूढ़ी माँ के पास एक छोटा सा थैला था जिसमें उसने अपने पोते के लिए खिलौने, अपनी बहू के लिए कुछ सुंदर साड़ियाँ और मिठाइयाँ रखी थी। वह थैला लेकर वह माँ बंगले के भीतर जाने की कोशिश करने लगी। जैसे ही वह बंगले के गेट की तरफ बढ़ती है, बाहर खड़े एक चपरासी की नजर उस पर पड़ती है। चपरासी उस बूढ़ी माँ को फटे पुराने कपड़े पहने, काली क्लूटी और एक आंख से कानी देखता है। वह महिला बंगले में घुसने की कोशिश कर रही थी। यह देख चपरासी चौंक कर उस महिला से पूछता है, तुम किससे मिलना चाहती हो? और ये क्या हाल है? तुम अंदर कैसे घुसे चली आ रही हो? प्रिय दर्शकों, जब वह चपरासी अपने कठोर शब्दों में माँ से बात करता है तो वह बूढ़ी माँ चौंक कर एकदम रुक जाती है। उसकी आंखों में एक ललक और बेपसी झलकती है। वह धीमी आवाज में चपरासी से कहती है, मुझे पता है कि यह बंगला डॉक्टर साहब का है, लेकिन यहाँ पर मेरा बेटा रहता है और आज मैं यहाँ अपने पोते से मिलने आई हूँ क्योंकि मेरे बेटे का पुत्र हुआ है। चपरासी यह सुनते ही उसे गुस्से से डांटते हुए कहता है, तुमने कभी अपनी शक्ल देखी है? तुम्हें मालूम है कि यह कौन सा बंगला है? यह तो एक बड़े डॉक्टर साहब का घर है। तुम जैसे लोगों का इससे क्या काम? यह सुनकर वह बूढ़ी माँ थोड़ा और दृढ़ होकर कहने लगती है, हाँ, मुझे पता है कि यह डॉक्टर साहब का बंगला है और जिन डॉक्टर साहब की बात तुम कर रहे हो वही मेरे बेटे हैं। चपरासी यह सुनकर और भी चिढ़ते हुए कहता है, अरे बुढ़िया, तुम गांव देहात की महिला हो, ना तुम्हारे कपड़े ठीक हैं, ना ही तुम्हारी शक्ल। तुम जैसी महिला डॉक्टर साहब की माँ कैसे हो सकती है? प्रिय दर्शकों, यह बात पास खड़ा दूसरा चपरासी सुनता है और वह भी अब उस बूढ़ी माँ के पास पहुँच जाता है। वह चपरासी उसे देखकर बड़ी उत्सुकता से पूछता है, माँ, क्या आपके पास कोई ऐसा प्रमाण है जिससे हम यह सत्यापित कर सकें कि आप डॉक्टर साहब की असली माँ हैं? यह सुनते ही वह बूढ़ी माँ चुपचाप अपने साड़ी के पल्लू में बंधा हुआ वह पत्र निकालती है जो उसके बेटे ने उसे भेजा था। उसे बड़ी सावधानी से खोलकर वह पत्र चपरासी को दिखाती है। चपरासी जब उस पत्र को ध्यान से पढ़ता है और उसमें भेजने वाले का पता देखता है तो वह तुरंत अपने सभी तर्कों को भूलकर माफी मांगने लगता है। वह नतमस्तक होकर कहता है, हे माँ, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप डॉक्टर साहब की माँ हैं। प्रिय दर्शकों, वह माँ अपनी आंखों में हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को माफ करती हूँ। अब बस मुझे यह बताओ कि मेरा बेटा और बहू कहाँ है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। प्रिय दर्शकों, जब चपरासी उस बूढ़ी माँ को इशारे से ऊपर की ओर दिखाते हुए कहता है, वो जो ऊपर कमरा दिख रहा है वह आपके बेटे का है और वह इस समय घर पर ही मौजूद है, तो वह माँ एक बार फिर उत्साहित हो उठती है। चपरासी का इशारा पाकर वह अपना सामान नीचे रख देती है, सोचते हुए कि सामान को तो बाद में ले जाऊंगी, पहले तो मुझे अपने पोते और बहू से मिलना है।
उस माँ की आंखों में जो खुशी और बेचैनी है वह उसे और तेजी से घर के अंदर की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वह जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ती है और जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करती है उसकी आंखों के सामने एक प्यारा सा दृश्य उभरता है। वह देखती है कि आंगन में एक पालना रखा हुआ है जिसमें उसका पोता झूल रहा है। इस दृश्य को देख वह अपनी सारी थकान और बेचैनी भूल जाती है। जैसे ही वह बूढ़ी माँ की नजर अपने पोते पर पड़ती है वह बेताबी से दौड़ती है और झूलते हुए पोते को पालने से उठाकर अपनी गोदी में ले आती है। पोते को अपनी गोदी में लेकर वह उसे सीने से लगाकर उसकी नन्हे नन्हे आंगों को सहलाने लगती है, उसे गहरे प्यार से दुलार करने लगती है। प्रिय दर्शकों, उस माँ की गोदी में अपने पोते को देख वह न केवल खुश होती है बल्कि अपनी पूरी जिंदगी की थकान और कष्ट भी भूल जाती है। लेकिन जब वह पोते को सीने से लगाकर उसे दुलार कर रही होती है तब अचानक बच्चे की नींद टूट जाती है और वह जोर जोर से रोने लगता है। बच्चे के रोने की तेज आवाज जब पुत्रवधू के कानों में पड़ती है तो वह हैरान होकर रसोई से बाहर आती है। उसे यह चिंता होने लगती है कि ना जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया है, वह इतनी तेज क्यों रो रहा है। प्रिय दर्शकों, जब बहू रसोई से बाहर निकलकर आंगन में आती है और अपने बच्चे को एक भिखारी जैसी दिखने वाली काली औरत के हाथों में देखती है तो वह डर और गुस्से से चिल्लाने लगती है। वह तुरंत अपने पति को आवाज देती है, सुनिए जी, देखिए, कोई कालीक्लूटी बूढ़ी औरत जो एक आंख से कानी है, वह हमारे बच्चे को चुराने आई है। पत्नी की चीख पुकार सुनकर पति भी तुरंत नीचे आ जाता है। जैसे ही पति कमरे से बाहर आता है बहू झपटते हुए अपने बच्चे को उस बूढ़ी महिला से छीन लेती है और उसे अपनी गोदी में उठा लेती है। फिर वह गुस्से में अपने पति से कहती है, तुमने घर में कैसे चपरासी रखे हैं? देखो ना, अब कोई भी हमारे घर में घुस आता है। यह भिखारी बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने आ गई है। प्रिय दर्शकों, वह बूढ़ी माँ अपनी आंखों में आंसू लिए धीरे से कहती है, बहू, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी सास हूँ और जो लड़का तुम्हारी गोदी में खेल रहा है वह मेरा पोता है और जो तुम्हारे पास खड़ा है वह मेरा बेटा है। मैं अपना पोता चुरा कर कहाँ ले जाऊंगी? जब बहू यह सुनती है तो वह चौंकते हुए अपने पति से कहती है, यह बुढ़िया क्या कह रही है? क्या यह सच में आपकी माँ है? क्या ऐसा गरीब और भिखारी जैसा दिखने वाला इंसान आपके परिवार का हिस्सा है? आपने कभी मुझे यह नहीं बताया कि आपकी कोई माँ भी है। प्रिय दर्शकों, जब पति यह सुनता है तो वह भी चुप नहीं रहता और कहता है, यह बुढ़िया झूठ बोल रही है, यह मेरी माँ नहीं हो सकती, मेरी माँ तो अब इस दुनिया में नहीं रही। इस पर वह बूढ़ी माँ यह सुनकर बुरी तरह चौंक जाती है और पूरी तरह से टूट जाती है। उसका दिल चिथड़े चिथड़े हो जाता है। वह बेबस होकर रोने लगती है और गहरे दुख में डूबते हुए कहती है, बेटा, तू कैसी बातें कर रहा है? मैं तो हर रोज घर के दरवाजे पर बैठकर तेरी राह देखती रहती थी कि कब मेरा बेटा आएगा, लेकिन तू कभी भी नहीं आया। जब तू नहीं आया तो मैंने खुद तुझसे और अपनी बहू से मिलने के लिए यहाँ आने का फैसला किया। मुझे तो अपने पोते को देखने की बहुत इच्छा थी, इसलिए मैं तेरे पास आ गई हूँ। और तू कह रहा है कि मेरी कोई माँ नहीं है। प्रिय दर्शकों, जब बहू अपने पति से पूछती है कि यह बूढ़ी औरत क्या कह रही है तो वह पति अपने आप को शांत करते हुए कहता है, तुम इस बुढ़िया की बातों में मत आओ। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि यह औरत मेरी माँ नहीं हो सकती। अपने बेटे की इन बातों को जब वह माँ सुनती है तो उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ जाते हैं। उसकी पूरी दुनिया जैसे पल भर में टूट जाती है। वह सोचने लगती है कि जिस बेटे को मैंने अपनी सारी जिंदगी की मेहनत, खून पसीने की कमाई और कठिनाइयों के बावजूद पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, वही बेटा अब धन, प्रसिद्धि और उच्च पद के नशे में मुझसे मुंह मोड़ रहा है।
वह मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। मेरे बेटा कसम खाकर भी यह मानने को तैयार नहीं है कि मैं सच में उसकी माँ हूँ। वह माँ सोचने लगती है कि वह बेटा जो कभी मेरे जीवन का सहारा हुआ करता था, वह बेटा जिसके लिए मैंने सब कुछ किया था, आज वही मुझे बिल्कुल नकार रहा है। वह बेटा जो मेरे लिए पूरी दुनिया था, वही आज कह रहा है कि यह कालिकलूटी औरत झूठ बोल रही है, यह मेरी माँ नहीं हो सकती। उसकी यह बातें सुनकर वह बूढ़ी माँ पूरी तरह से टूट जाती है। वह सोचती है, इस संसार में मेरा एक ही सहारा था और वह भी अब मुझसे दूर जा चुका है। प्रिय दर्शकों, उस माँ को अब पूरी तरह से समझ में आ जाता है कि उसका बेटा एक बड़े घर की लड़की से शादी कर चुका है। वह अब बड़े पद पर पहुँच चुका है और यही कारण है कि वह मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। अब उस माँ ने दिल में ठान लिया कि शायद मैं ही गलत थी। वह धीरे से कहती है, बेटा कोई बात नहीं, मुझे लगा था कि तुम मेरे बेटे हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई थी, क्योंकि तुम्हारे जैसे एक बेटे को मैंने खुद मेहनत करके डॉक्टर बनाया था। वह मेरी पूरी दुनिया था और मेरे जीने का कारण था। लेकिन अब मुझे साफ साफ समझ आ गया है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। शायद यह मेरी भूल थी और अब मैं इसे स्वीकार करती हूँ। प्रिय दर्शकों, इतना कहकर वह माँ रोते रोते घर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। उसकी आंखों में निराशा और दर्द का समुद्र उमड़ता है। वह सोचने लगती है कि बुढ़ापे में अब उसका एकमात्र सहारा भी उससे दूर हो चुका है। वह क्या करे, अब तो कोई भी उम्मीद नहीं बची। अब वह किसके सहारे जिएगी? एकमात्र जो उम्मीद थी वह भी टूट चुकी है। प्रिय दर्शकों, उस माँ के मन में यह विचार उठता है कि जिसे उसने हमेशा अपने जीवन की खुशी और संबल माना था, जिसे उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा अधिकार समझा था, वही आज इस बूढ़ी जीवन की नैया को मझधार में डुबो रहा है। जो कभी उसे जीवन के संघर्षों से निकालकर सफलता की ओर ले जाने वाला था, वही आज उसे अकेला छोड़ चुका है। प्रिय दर्शकों, इस सोच के साथ उस माँ की आंखों में आंसू भर आते हैं और वह भारी कदमों से नीचे उतरने लगती है। अब उसके मन में एक गहरी और दुखद भावना घर कर जाती है कि जब उसका बेटा ही उससे मुंह मोड़ चुका है, तो अब उसे इस दुनिया में जीने का क्या कारण रह गया है। उसने सोचा, जब मेरा बेटा अब मुझे नहीं पहचानता, तो इस जीवन का क्या मतलब है। वह दुखी माँ अपनी पूरी दुनिया टूट चुकी महसूस करते हुए अपने बेटे के घर से बाहर निकल जाती है। बाहर आकर वह चपरासियों के कमरे की तरफ बढ़ती है। वहां पहुंचकर वह एक चपरासी को अपने पास बुलाकर बड़े ही विनम्र स्वर में कहती है, बेटा मुझे एक पत्र लिखवाना है, क्या तुम मेरे लिए इतना कृपा कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, चपरासी को पहले से ही यह जानकारी थी कि यह बूढ़ी महिला डॉक्टर साहब की माँ है और वह तुरंत ही कागज और कलम लेकर आता है। वह चपरासी उसकी ओर देखकर पूछता है, बताइए माँ जी, मुझे क्या लिखना है। बूढ़ी माँ धीरे धीरे अपनी बातें और भावनाएं व्यक्त करना शुरू करती है और वह चपरासी उन शब्दों को कागज पर उतारता जाता है। जब वह पत्र पूरा हो जाता है, तो उस माँ ने चपरासी से कहा, बेटा मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ले आ सकते हो। प्रिय दर्शकों, चपरासी अपनी माँ की बात सुनकर पानी लाने के लिए कमरे से बाहर चला जाता है। इधर उस बूढ़ी माँ के मन में गहरे दर्द और निराशा की लहर उठ रही होती है। अपनी असहनीय पीड़ा से उबरने के लिए वह अपनी साड़ी का फंदा पंखे में डालकर आत्महत्या करने का निर्णय ले लेती है। जब चपरासी पानी लेकर वापस लौटता है, तो कमरे का नजारा देखकर वह चौंक जाता है। उसकी आंखों के सामने वह बूढ़ी माँ फांसी के फंदे से लटकी हुई थी। चपरासी यह देखकर स्तब्ध रह जाता है और पूरी स्थिति को समझ नहीं पाता। प्रिय दर्शकों, उस नजारे को देखना
वह चपरासी के लिए एक भयानक और अविश्वसनीय क्षण बन जाता है। प्रिय दर्शकों, जैसे ही चपरासी यह भयानक खबर लेकर डॉक्टर साहब के पास पहुंचता है, डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी घबराए हुए उस कमरे की ओर दौड़ते हैं। पहले डॉक्टर साहब तेजी से कमरे की ओर बढ़ते हैं और उनके पीछे उनकी पत्नी भी दौड़ रही होती है। जब डॉक्टर साहब अपने कमरे में दाखिल होते हैं और अपनी मां को इस अजीब हालत में देखते हैं, तो उनका दिल एक झटके से धड़कना बंद कर देता है। प्रिय दर्शकों, उनके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। वह पूरी तरह से हक्का बक्का होकर अपनी मां के पास पहुंचते हैं और अपनी मां की मौत को देखकर अपना सिर पकड़ लेते हैं। वह पछताते हुए अपने सिर को पकड़े हुए जमीन पर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं, मुझे कभी यह अंदाजा नहीं था कि मेरी बातों से मेरी मां को इतना गहरा आघात पहुंचेगा। मैं तो बस अपनी पत्नी को दिखाने के लिए झूठ बोल रहा था और यह जताने की कोशिश कर रहा था कि मैंने अपनी मां को भुला दिया है। जब मैंने कहा कि मेरी कोई मां नहीं है, तो मेरा मकसद सिर्फ यह था कि मैं अपनी पत्नी को अपनी शान और स्थिति का एहसास दिलाना चाहता था। मुझे डर था कि अगर वह मेरी सच्चाई जान लेगी तो वह मुझे छोड़ देगी, और इसीलिए मैंने यह झूठ बोला था। लेकिन अब जब यह सब हुआ, तो मुझे समझ में आता है कि मैंने किस हद तक अपनी मां को तकलीफ दी है, और वह भी सिर्फ अपनी झूठी शान के लिए। मुझे यह भी समझ में आ रहा है कि मैंने अपनी मां के बारे में कभी सच्चाई नहीं जानी, जिसका आज मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। प्रिय दर्शकों, इसी बीच डॉक्टर साहब की पत्नी की नजर फांसी से लटकी हुई मां के हाथों में एक कागज के टुकड़े पर पड़ती है। वह अपनी नजरें उस कागज पर टिका देती है और उसे ध्यान से पढ़ने लगती है। जैसे ही वह पत्र पढ़ने लगती है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। उस पत्र में लिखा था, बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम खूब तरक्की करो और हमेशा सफल रहो। लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें एक राज बताना चाहती हूँ। बेटा, मुझे जैसा तुम देखते हो वैसी मैं कभी नहीं थी। मुझे देखो, मेरी एक आंख नहीं है और मेरा रंग भी काला है। इन सारी बातों का कारण तुम्हारी वजह से है। जब तुम पैदा हुए थे, तब तुम्हारी एक आंख नहीं थी। मैंने अपनी एक आंख तुम्हें दे दी ताकि तुम सुंदर दिखो, ताकि तुम दुनिया में सुंदर दिख सको। और उसके बाद से मैं कुरूप हो गई और तुमने अपने जीवन में इस कुरूप चेहरे को देखा तो तुम मुझसे दूर हो गए, मुझसे नफरत करने लगे, क्योंकि मैं कानी हूँ और मेरी त्वचा का रंग काला है। लेकिन बेटा, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। तुम जिस मुकाम पर आज हो, उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए मैंने अपने जीवन के दिन रात एक कर दिए। मैंने कभी यह नहीं देखा कि कितना गर्मी है या कितनी सर्दी। मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए मेहनत की, तुम्हें पढ़ाया, तुम्हारा खर्चा उठाया और अपने शरीर की कष्टों को सहन किया। मुझे इस कष्ट का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच रहा था। प्रिय दर्शकों, उस पत्र को पढ़ते हुए डॉक्टर साहब की पत्नी को यह एहसास होता है कि जिस मां ने अपना सब कुछ अपनी संतान के लिए बलिदान कर दिया, वही आज अपने बेटे की नफरत और अवहेलना का शिकार हो गई है। प्रिय दर्शकों, पत्र में आगे यह लिखा था कि बेटा, तुम बहुत सुंदर हो और इसकी मुझे सच्ची खुशी है। मैं चाहती थी कि मैं तुम्हें देखूं, तुम्हारे पोते को देखूं और तुम्हारी बहू से मिलूं, इसलिए मैंने शहर आकर तुमसे मिलने का निश्चय किया। क्योंकि तुम तो कभी गांव आकर मेरा हालचाल नहीं पूछते थे, न ही कभी मुझसे मिलने आए थे। पर जब मैंने खुद चलकर तुमसे मिलने का निर्णय लिया, तो तुमने मुझे पहचानने से मना कर दिया और मुझे इस बात का बहुत गहरा आघात हुआ। मुझे ऐसा लगा कि इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है और मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं बचा। जब कोई नहीं है, तो अब जीने का कोई मतलब भी नहीं है। बेटा,
जाते जाते मैं सिर्फ यह प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में हमेशा खुशियाँ रहें और तुम्हारी संतान भी सुखी रहे। प्रिय दर्शकों, जब डॉक्टर साहब की पत्नी यह पत्र पढ़कर अपने पति को सुनाती है तो डॉक्टर साहब का सिर शर्म से झुक जाता है। उनके अंदर एक गहरी मानसिक उथल-पुथल मच जाती है। वह सोचने लगते हैं कि जिस माँ ने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी सारी खुशियाँ और हर वो चीज जो उसके पास थी मुझे देने के लिए बलिदान कर दी, वही माँ आज उनके दरवाजे पर आई और उन्होंने उसे पहचानने तक से मना कर दिया। उन्हें खुद से घृणा होने लगती है और वह सोचने लगते हैं कि मुझे किस तरह की इंसानियत से शापित किया गया है कि जिस माँ ने मेरे लिए सब कुछ किया, उस माँ को मैंने अपने घर में एक गिलास पानी तक नहीं दिया। प्रिय दर्शकों, उस पल में डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी दोनों ही अपनी गलती को महसूस करते हैं और उस मृत माँ से माफी मांगने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब क्या किया जा सकता था? वह माँ जिसे उन्होंने अपमानित किया अब उनके पास नहीं थी। वह अब बहुत दूर चली गई थी, एक ऐसी जगह पर जहां से कोई नहीं लौटता। प्रिय दर्शकों, अब डॉक्टर साहब के जीवन में सिर्फ पछतावा और अफसोस रह गया था। वह सोचने लगे कि कैसी यह दुनिया है। कुछ लोगों के जीवन में माँ नहीं होती और वे पूरे जीवन माँ के प्यार और देखभाल के लिए तरसते रहते हैं। वहीं कुछ लोगों के जीवन में माँ होती है लेकिन वे अपनी माँ की कद्र नहीं करते और उसका अपमान करते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने किया। प्रिय दर्शकों, तोता आगे कहता है कि पत्नी और बच्चों के साथ संबंध फिर से स्थापित किए जा सकते हैं, लेकिन एक माँ, एक पिता फिर कभी नहीं मिल सकते। प्रिय दर्शकों, एक संतान ही अपने माता पिता के जीवन का सबसे बड़ा सहारा होती है। उनकी बूढ़ी उम्र का सहारा उनकी लाठी होती है। लेकिन जब बेटा, जो कभी माता पिता का अभिमान था, अपने धन और पद के नशे में अपने परिवार और अपने माता पिता को पहचानने से मना कर देता है या फिर घमंड में आकर उनका अपमान करता है, तो यही स्थिति माता पिता के लिए सबसे बड़ा दुख होती है। यह दर्द उस संतान से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता जो कभी अपने माता पिता का ध्यान रखता था और अब उसे अपने ही बेटे से इस तरह के व्यवहार का सामना करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, माता पिता अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए, उन्हें हर सुख सुविधा देने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। वह दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी इच्छाओं और जरूरतों को ताक पर रखकर सिर्फ अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की चाहत रखते हैं। लेकिन जब वही संतान, जब वह धन और सामाजिक प्रतिष्ठा के नशे में चूर हो जाती है और अपने माता पिता का तिरस्कार करती है, तो उन माँ बाप का दिल चूर चूर हो जाता है। यह वही पीड़ा है जो दुनिया में माता पिता को सबसे अधिक झेलनी पड़ती है। प्रिय दर्शकों, तोता आगे कहता है कि यदि आपके पास माता पिता हैं, तो उनका सम्मान करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मनुष्य की सफलता में सबसे बड़ा योगदान उसके माता पिता का ही होता है। कुछ लापरवाह और नासमझ बच्चे अक्सर अपने माता पिता से यह सवाल करते हैं, माँ, आपने हमारे लिए क्या किया है? अरे मूर्ख बच्चों, जो कुछ भी तुम हो, जो कुछ भी तुमने हासिल किया है, वह सब तुम्हारे माता पिता ने ही किया है। उन्होंने तुम्हें बनाया, तुम्हें शिक्षा दी, तुम्हारे पालन पोषण में कठिनाई उठाई और जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे लिए संघर्ष किया। माता पिता को भूलकर तुम अपनी पहचान खोने जा रहे हो। एक बच्चा यह भूल जाता है कि इस दुनिया में केवल उसके माता पिता ही हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के सच में उसकी भलाई चाहते हैं। सभी दूसरे लोग जो तुमसे अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, वे सिर्फ एक सीमित समय तक और एक निश्चित उद्देश्य तक तुम्हारा भला चाहेंगे। लेकिन तुम्हारे माता पिता, चाहे कुछ भी हो, जीवन भर तुम्हारे हित में ही काम करेंगे, क्योंकि उनका प्यार बिना किसी शर्त के होता है और उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। प्रिय दर्शकों, तोता आगे कहता है, प्रिय, एक स्त्री जब एक पुत्र को जन्म देती है
तो वह न सिर्फ अपने शरीर के रूप को खो देती है, बल्कि अपने भीतर की सारी सुंदरता को भी त्याग देती है। लेकिन वही पुत्र जब जवान हो जाता है और अपनी शादी कर लेता है, तो वह अपनी पत्नी की सुंदरता में अपनी माता पिता की मौजूदगी को खो देता है। माता पिता अपनी संतान के सुख और समृद्धि के लिए अपनी सारी इच्छाओं को त्याग देते हैं और उन्हें सबसे पहले अपनी संतानों का भला चाहिए होता है। लेकिन जब वह संतान बड़े हो जाते हैं और खुद कुछ काबिल हो जाते हैं, तो माता पिता को क्या मिलता है? केवल आंसू, लाचारी, दुख और अकेलापन। प्रिय दर्शकों, तोता फिर कहता है, जो संतान अपने माता पिता को केवल इस कारण से भुला देती है कि उनके बुढ़ापे को देखकर वह अपने मित्रों के बीच सम्मान खो देंगे, तो यह एक बहुत बड़ी भूल है। किसी भी इंसान को यह समझना चाहिए कि उम्र के इस पड़ाव पर न सिर्फ आपके माता पिता, बल्कि आप और आपके मित्र भी उसी अवस्था में होंगे। आपके शरीर की सुंदरता और जवानी भी समय के साथ खत्म हो जाएगी, और फिर जब आप बूढ़े हो जाएंगे, तो वह लोग जो कभी आपके रूप से प्रभावित होते थे, वे आपसे भी दूरी बनाने लगेंगे। प्रिय दर्शकों, तोता फिर से कहता है, प्रिय, जवानी के समय में माता पिता को अपनी संतान से कुछ चीजों की उम्मीद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यह बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, यह कभी मत सोचिए कि आपकी संतान आपके बुढ़ापे में आपका सहारा बनेगी। कभी इस बात की उम्मीद ना रखें। इसीलिए हमेशा पहले से ही खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाकर रखें। अपनी आत्मनिर्भरता को कायम रखें और अपनी जरूरतों के लिए कुछ धन भी इकट्ठा करें, ताकि आपको किसी पर निर्भर न रहना पड़े। दूसरी बात, यह कभी भी न समझें कि आपकी संतान आपको कभी नहीं भूलेगी। जब आपकी संतान अपने जीवन में व्यस्त हो जाएगी, जब वह अपनी पत्नी, बच्चों और पद प्रतिष्ठा के बीच उलझेगी, तो वह आपको भी भुला सकती है। इस कारण से आप उनसे उतनी ही उम्मीद रखें जितना उनकी अनुपस्थिति से आपको दुख न पहुंचे। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का यह वीडियो, आज की यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।